करते हैं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बड़े बयान की। उन्होंने बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा कि दुनिया में 1939 और 1981 जैसे हालात बन रहे हैं, दुश्मन एकजुट हैं, खतरा बढ़ रहा है। हेग्सेथ ने कहा अमेरिका को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। तो ये उदाहरण उन्होंने दिया 1939 और 1981 का, वर्ल्ड वॉर 2 की बात की। कहा कि ऐसे हालात यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। तो अमेरिका को युद्ध के लिए तैयार होना होगा। 1939 के हालात की याद आखिर अमेरिका को क्यों आ रही है और क्यों दुनिया को रूस का नाम लिए बगैर डराने की जा रही है कोशिश? विश्व युद्ध के हालात क्या वाकई बन चुके हैं? ये तमाम सवाल इस बयान के सामने आने के बाद उठ खड़े हुए हैं। 1939 वर्ल्ड वॉर जैसे हालात, क्यों घबराया अमेरिका? खबर क्या है? विश्व युद्ध को लेकर पीट हेग्सेथ का यह बड़ा बयान है। दुनिया में साल 1939 और 1981 जैसे हालात हो गए। अमेरिका के दुश्मन एकजुट हो रहे हैं, निशाना रूस की तरफ। खतरे को हम महसूस कर रहे हैं, ये कहते हैं हेग्सेथ। अमेरिका को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। विरोधियों को रोकने के लिए अमेरिका तैयार रहे। अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस एकजुट होकर काम करें, यह उन्होंने कहा है। बड़ी बात यह है कि रूस के आक्रामक रुख के बाद पेंटागन अलर्ट है। एटमी हथियारों की तैनाती से भी तनाव बढ़ गया है। पेंटागन को भय है कि कहीं विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए। तो ये हालात साफ तौर पर देखिए किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर के हालात वाकई बन गए हैं और अमेरिका भी कहीं ना कहीं ये बात मान रहा है। 1939 और 1981 में कैसे बदली दुनिया, आपको बताते हैं। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध 2 मोर्चों पर लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला शुरू किया। इटली, जापान ने जर्मनी का समर्थन किया। सोवियत संघ के साथ अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस थे। जर्मनी ने यूरोप के कई देशों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा, नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। 2 सितंबर 1945 को जापान के समर्पण से यह जंग खत्म हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए। आप अंदाजा लगाइए एक बार फिर, उन हालात को ना सिर्फ याद किया जा रहा है बल्कि आज के हालात से उसकी तुलना हो रही। 1981 की बात करते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अमेरिका और सोवियत संघ में वैचारिक टकराव हुआ। सोवियत संघ ने अपना सैन्य खर्चा बढ़ाया। अमेरिका ने पोलैंड पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा। इसके बाद 1991 में सोवियत संघ की टूट के साथ शीत युद्ध का अंत हुआ। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान मौजूद हैं। 1939 और 81 की याद दिलाई गई है बंसल साहब, और आज के हालात की तुलना उस दौर से की जा रही है, उस भीषण दौर से जिसकी विभीषिका करोड़ों लोगों ने न सिर्फ झेली बल्कि अपनी जानें भी गंवाई। इस तुलना को कैसे देखेंगे आप, और क्या वाकई हालात उस मोड़ पर, उस मकाम पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जो विश्व युद्ध का डरावा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब पोस्चरिंग है, डराने वाली बात है और एक दूसरे को धमकाने वाली बात है। और जो बार बार जो एटमी युद्ध की बात कर रहे हैं, ये जो CTBT आई थी इसीलिए था कि ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। जहाँ तक 1945 की बात है, जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बम गिराए थे, उस समय सिर्फ अमेरिका के पास एटॉमिक बम थे, किसी और कंट्री के पास नहीं थे। आज की तारीख में देखा जाए तो काफ़ी कंट्री हैं जिनमें आप ले लीजिए USA, रशिया, चाइना, इंडिया, सभी के पास में है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो ये टेस्ट कर रहे हैं या जो मिसाइल बनाए जा रहे हैं, बुरेवेस्निक मिसाइल है या पोसाइडन है या खाबरोवस्क है, ये सिर्फ एक दिखावा और डरावा है। इसी प्रकार से जो मिनटमैन का है वो भी एक डरावा है। वो इसलिए कि देखिए, ट्रंप साहब इस बात को कह चुके हैं कि हमारे पास इतने न्यूक्लियर वेपन हैं, हम पूरे वर्ल्ड को 150 बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो ऐसा एस्टिमेट है कि 400 न्यूक्लियर वेपन काफ़ी हैं पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए, जबकि 5000 प्लस वेपन्स अमेरिका और रशिया के पास में हैं
जो एक्टिव उसमें से रशिया के पास में 17-18 है, जबकि अमेरिका के पास में 17-80 के करीब हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए कोई भी इस्तेमाल नहीं करने जा रहा। आज अगर कोई भी चाहे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे या तो उसके बाद में एक सेकंड जो स्ट्राइक होना बहुत आवश्यक हो जाता है, लाजमी है। बिल्कुल, लेकिन सर चेतावनी देने के पीछे वजह क्या है? शरदेंदु सर, आपसे समझना चाहूंगी, यहाँ पर रशिया की तरफ से भी चेतावनी दी जा रही है, वहां से भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान आए, अमेरिका की तरफ से भी चेतावनी दी जा रही है, कहीं ना कहीं डराने की कोशिश है। फिर दूसरी ओर परमाणु परीक्षण की बात कही जा रही है। तो हालात तो ऐसे ही बन रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या होगा? सिर्फ ये चेतावनी तक सीमित रहने वाला है या वाकई में विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी है? देखिए, मेरा मानना है, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। जिस तरीके से आज की डेट में न्यूक्लियर टेस्टिंग का अमेरिका ने ऐलान किया है और जिस तरीके से एक होड़ को उन्होंने जन्म दिया विश्व में, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। विश्व को न्यूक्लियर वॉर की तरफ डोनाल्ड ट्रंप ले जाते हुए दिख रहे हैं। जो रशिया ने टेस्ट किया था वो न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल को लॉन्च किया था, लेकिन न्यूक्लियर वेपन नहीं था। इसी तरीके से जो उन्होंने टॉर्पेडो लॉन्च किया था वो भी न्यूक्लियर पावर्ड था। अब अमेरिका न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग करने जा रहा है और साथ में उन्होंने बताया कि चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान में भी इस तरीके के टेस्ट हो रहे हैं जो कैलेंडरस्टाइन तरीके से हो रहे हैं। तो इसके तहत एक तरीके की होड़ देखिए उन्होंने पूरे विश्व में मचा दी है। देखिए, युद्ध लड़ना आसान होता है, लेकिन युद्ध की तैयारी करना सबसे मुश्किल होता है। कोई एक ऐसा देश जिसने इररिस्पॉन्सिबल एक्ट किया, जो कि न्यूक्लियर वेपन जिसके पास है, वो इस तरीके के युद्ध को जनरेट कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी ऐसा कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन हो। आज की डेट में हो क्या रहा है? अमेरिका ने तो स्टेटमेंट दे दिया। आज की डेट में पुतिन ने अपने वॉर कैबिनेट बुलाया और बोला कि आप भी अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग की तैयारी शुरू करिए, रिसोर्सेज जनरेट करिए, लॉन्चिंग सिस्टम, लॉन्चिंग साइट को आप फिर से रीहैश करिए और आप भी टेस्ट करिए। बिल्कुल, उसके एवज में देखिए, कैबिनेट को लेकर जो खबर है वो आगे हम अपने दर्शकों को देंगे, लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा, पहले बुरीवेस्निक का टेस्ट किया गया, फिर पोसाइडन का टेस्ट किया गया, उसके बाद अमेरिका ने यह कह दिया ठीक है आप न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर परीक्षण करेंगे। रूस कह रहा है कि अगर अमेरिका करेगा तो हम भी करेंगे। यह स्थिति है और भयावह स्थिति है।